आपदा को अवसर में बदलते समय मध्य प्रदेश सरकार के समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र। इस वर्ष कोरोना काल में पूरे मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर चल रहे गेहूं खरीदी केंद्रों पर भारी भ्रष्टाचार हुआ और सहकारी अमले के साथ ही शासकीय अमले ने आपदे को अवसर में बदला है। यह भोपाल एवं होशंगाबाद जिले के 2 खरीदी केंद्रों के उदाहरण से ही पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में हुए भारी भ्रष्टाचार का नक्शा सामने आ जाता है। पहला मामला भोपाल जिले के बैरसिया तहसील के केसरी वेयर हाउस का है। विगत दिवस जब खरीदी के दौरान खबर खालसा संवाददाता RS सिंह खालसा अपने नियमित कार्यक्रम के दौरान उक्त खरीदी केंद्र पर पहुंचे तो वहां अपनी उपज का विक्रय कर रहे किसानों ने उन्हें जानकारी दी कि समिति वाले बारदाने का शासन द्वारा निर्धारित वजन की जगह 500 से लेकर 700 ग्राम वजन तोल रहे हैं। वहीं अनावश्यक रूप से सर्वेयर किसान की उपज को रिजेक्ट कर रहा है और दबाव बनाकर किसानों से अवैध वसूली में संलग्न है। वह उपस्थित युवा किसान ने जब इस संवाददाता को अपनी व्यवस्थाएं बतलाई कि सर्वेयर मुझसे 4000 मांग रहा था, मैं 3000 दे चुका हूं, 1000 और मांग रहा है, तब मेरी गेहूं की तुलाई होगी। आखिर जब इस संवाददाता ने इस अवैध वसूली का विरोध किया तो सर्वेयर को फटकार लगाई और उसने किसान के 3000 रुपये वापस कर दिए। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि खरीदी केंद्रों पर निरीक्षण के अभाव में किसानों से किस तरह अवैध वसूली की गई है। यही नहीं, ट्रॉली तुलाई के बाद बिल देने के नाम पर भी वसूली चल रही थी। किसानों ने बतलाया कि बिल देने की फीस 1000 निर्धारित थी जो किसानों से वसूल जा रही थी। इस अनियमितता की शिकायत करने एवं इसकी रोकथाम बाबत तुलाई सेंटर के प्रबंधक JP शर्मा से संपर्क साधने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजीव रंजन श्रीवास्तव को कम से कम 5 बार फोन लगाने पर भी उन्हें फोन रिसीव नहीं किया गया। मध्य प्रदेश शासन के किसान हितैषी जिम्मेदार निरीक्षणकर्ता अधिकारी। वहीं खरीदी केंद्र पर इसी प्रकार की अनियमितताएं का संगीन मामला होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा तहसील के बनाडा थाना शिवपुर के अंतर्गत खरीदी केंद्र का आया है। यहां पर खरीदी केंद्र का संचालक अशोक पटेल समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं में रेत को मिलाकर वजन बढ़ा रहा था और गेहूं को शासकीय वेयरहाउस में पहुंचा भी रहा था, जिसे रंगे हाथों पकड़ा गया। हालांकि प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की गई। बताया जाता है कि अशोक पटेल क्षेत्र का एक दबंगई व्यवसायिक किसान है, जिसकी राजनीति क्षेत्रों में विशेषकर सत्ताधारी दल के साथ अच्छी पकड़ है। हालांकि क्षेत्र के नागरिकों का कहना है कि जब शासन पूरे प्रदेश में इस प्रकार के माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है, फिर इस मामले में विलंब क्यों? शिवपुर थाना प्रभारी मोनिका सिंह ने कहा कि धारा 420 सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है और प्रकरण विवेचना में है, जिससे अन्य कर्मचारियों के साथ ही किसान आदि के बयान लिए जा रहे हैं। प्रारंभिक सूचना के अनुसार लगभग 1300 क्विंटल समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं में रेत मिलाकर शासकीय वेयरहाउसों में पहुंचाए जाने के साक्ष्य सामने आ रहे हैं, लेकिन यह घपला कितना है और कब से चल रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता। इस प्रकरण में नीचे से लेकर ऊपर तक मिलीभगत की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बगैर संरक्षण के इस प्रकार की अनियमितताएं संभव ही नहीं है। वहीं निरीक्षणकर्ता अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी उंगलियां उठ रही हैं। RS सिंह खालसा का कहना है कि शासन वास्तव में यदि दोषियों को दंडित करते हुए किसान को न्याय दिलाना चाहता है तो वह किसी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के नेतृत्व में जांच दल का गठन करे। मैं स्थल पर प्रमाण देने में मौजूद रहूंगा। यहाँ पे किसानों के लिए क्या क्या व्यवस्था है? सब व्यवस्था है, शांति है, खुदाई की है। यहाँ पे कितने किसानों का पंजीयन था? 1300। ID थोड़ा ऊपर लाओ। हो गया कि कुछ बचे? यहाँ पे ऐसे कितने किसान थे जिनके गेहूं में अधिक मट्टी होने के कारण ट्राली किसानों के लिए जायज स्थिति मकान स्थायी शौचालय किसानों के लिए सब बने हुए कंप्लीट है सब? क्या आप हमें दिखा सकते हैं थोड़ा? हाँ, ये है ना, देख सकते हैं मुझे? अच्छा, अभी हमने आज देखा कि आपके यहाँ टेबल पे ना तो कोई सैनिटाइज़र वगैरह रखा हुआ है और हमने खुद आपसे सबसे पहले आके सैनिटाइज़र की मांग की। ये सब कोरोना गाइडलाइन को क्या आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं क्या? कहाँ रखा हुआ? तो ये नीचे रखने की जगह होती है? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। आपको सबसे पहले कोई आ रहा है तो उसे
आपने बैरिकेड वगैरह करना चाहिए, बैरिकेड भी नहीं किया आपने ऑफिस में। बैरिकेड आपको करना चाहिए था, आपने बैरिकेड भी नहीं किया। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए यहाँ पे किन किन चीज़ों की आपने व्यवस्था कराई थी? टेस्ट हुआ था, एडीएम साहब ने बुला के टेस्ट करवाए। मास्क वितरण कराए गए थे? हाँ सब कर रहे थे ना। वो यहाँ पे मीडिया जब पहुँचा तो देखा गया कि कुछ लोग मास्क नहीं लगाए थे, मास्क का उपयोग नहीं कर रहे थे। सबको लगाए हुए हैं। बाहर मेरे कैमरे में कैद है। हाँ तो बाहर होंगे, यहाँ तो सब लगाए हुए तो हैं। यहाँ पे बोला नहीं जाता है कि माइक पे नहीं बहुत लिखा तो है, देखो ना गेट पर लिखा रखा है कि अवगत कराते हैं आप इन सबको? बिल्कुल सबको। तुलाई हो गई है? नहीं सर, ये नहीं था। ये तुलाई अभी तो ये प्रभारी साहब कह रहे हैं कि तुलाई बंद हो चुकी है। नहीं सर, हम लोग 28 तक की बोल रहे हैं, 28 तक 28 चला तक की जाएगा। बोल रहे। आप जब यहाँ आए तो आपको यहाँ कोई सिस्टम कैसा लगा? कुछ नहीं, पैसे बढ़िया। वैसे की डिमांड की गई क्या आपसे? नहीं, कोई मांग नहीं। नहीं की डाली कहाँ है? वो तुल चुकी हैं, बिल बनाने में नखरे कर रहा है। 1000 रुपए और मांग रहा है बिल के। पक्का कौन मांग रहा है? आइए आइए, कौन मांग रहा है 1000 बिल से? कौन मांग रहा है? कैमरा लाइए। हाँ, लेके कौन मांग रहा है? कौन ना कहा पैसे मांग रहा है? कौन मांग रहा है? कौन मांग रहा है? झूम करो यार, कौन ना इधर आ? झूम करो। कौन ना मेरे पैसे मांगे? वहाँ से झूम करो। गाड़ी के पास मांग रहा है तो मेरे से कितना मांगा? झूठ मत बोलना सर। मैंने मांगा, मैंने मांगा। हेलो, भारतीय किसान संघ प्रदेश अध्यक्ष बसवतिया जी बोल रहे हैं सर। जी बोल रहा हूँ भाई साहब। साहब नमस्कार, मैं खबर खालसा न्यूज से संपादक RS सिंह खालसा बोल रहा था। जी बताइए साहब। सर ये होशंगाबाद जिले में बनाड़ा हाँ का एक मामला सामने आया है। गेहूं में रेत मिलाने का करीब 1300 कुंटल में हुआ है ये। जी ये आपके संज्ञान में है या नहीं? मेरा स्वास्थ्य खराब था साहब। कल ही किसी ने आके मैं पूछा था, मैंने कहा मेरे को सही जानकारी कुछ भी नहीं है भाई साहब, इसलिए। अच्छा। तो अभी आपके संज्ञान में आ गया है या मैं आपके संज्ञान में दूं? नहीं, कल ही एक ने ऐसे ही मीडिया वाले ने कहा था होशंगाबाद से। जी। तो मैंने कहा भाई साहब मैं अभी निकला नहीं हूँ, मैं 1-2 दिन बाद जाऊँगा, मैं पता लगा मैं बता दूँगा। अच्छा, ये तो आपके संज्ञान में होगा कि मंत्री कमल पटेल जी सिडनी मालवा के दौरान भ्रमण के दौरान उन्होंने कहा था कि जो आरोपी अशोक पटेल हैं, सॉरी, हाँ। इनके ऊपर राशुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? कार्रवाई तो हुई भी है, जो जानकारी आई मेरे पास। अभी क्या हुआ भाई साहब, मैं है ना, मैंने कहा अपन को बुलाया, उनने कोई जानकारी ली तो जाने लायक नहीं था, इसलिए मैंने कार्रवाई जो है वहाँ की जो TI साहब हैं मोनिका सिंह जी, उन्होंने अच्छा शिवपुर हुई होगी उनकी, सरपुर में हुई है। 420 का मुकदमा दर्ज किया गया है और अभी तक उनकी जो है वो नहीं हुई है गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन सवाल ये है कि मंत्री जी ने जो घोषणा की है राशुका के तहत, और वैसे भी प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी माफियाओं के खिलाफ अभियान खोले हुए हैं। हाँ। इस तरह की मंत्री जी घोषणाएं कर रहे हैं और इनको ऊपर जो राशु के तहत कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इससे क्या पार्टी और मंत्री मुख्यमंत्री की छवि धूमित नहीं हो रही? इसके विषय में क्या कहना है? सवाल नहीं उतना वैसा, जो अमन कहते हैं तो उतना तो करना ही चाहिए और होना भी चाहिए, हम भी बात करेंगे वैसा। अच्छा संज्ञान में आई है कि भाई कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, जिसने गलती की है इसमें कांग्रेस के पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह जी, हाँ, इन्होंने भी CM शिवराज सिंह चौहान जी को लेटर लिखा हुआ है। अच्छा, इस पर कार्रवाई करने के राशुका के लिए जी, तो उस पर भी अभी कोई विचार नहीं किया गया। कल या परसों भाई साहब मैं इस साल आऊंगा, 2-3 दिन और डॉक्टर ने मना कहा है जी, तो मैं जाऊंगा, उनके कार्यालय भी जाऊंगा जी। भाई साहब मेरे इधर का मामला है, लोग मेरे से पूछते हैं। तो भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो किसानों के साथ इस तरह का जो धोखाधड़ी का मामला लगातार आ रहा है तुलाई केंद्रों पे, किसानों के साथ तो हुआ नहीं वैसा, उसने घर पे किया ऐसी जानकारी आई है। वो तो बात तो एक समाज को जाएगा ना गलत चीज, तो वो भी अपन उसके विरोध में है ना। इसमें बैरसिया में भी एक वेयर हाउस में किसान के साथ 3-4 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई थी तुलाई के लिए। अच्छा, उस वक्त मैं मौजूद था वहाँ, मैंने वो पूरा कवरेज किया है, उसकी रिपोर्टिंग की है जी, और मैंने खुद उस पर दबाव बनाया सर्वियर ने, तब उसने 3000 रुपए मेरे सामने निकाल के दिए।
वापस। तो ऐसे जो मामले हैं इसमें भारतीय किसान संघ क्या कर सकता है? नहीं करते, हम पूरी मदद करते सब। हमारे कार्यकर्ताओं को स्पष्ट है कि ऐसे काम में तुरंत जी तो हमारे एक ने तो पेपर में दिया ही था शायद कि उसने बताया मेरे को जी। तो कि कार्रवाई तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। दर्शन सिंह चौधरी जी बोल रहे हैं, किसान नेता। जी सर नमस्कार, खबर खालसा न्यूज से जर्नलिस्ट RS सिंह खालसा बोल रहा हूँ भोपाल से। जी आपसे यह कह रहा था कि होशंगाबाद जिले के बनाड़ा में हाँ गेहूं में रेत मिलाने का एक मामला आया है, धोखाधड़ी का मामला है। अच्छा अशोक पटेल जी के नाम से। अच्छा, जिसमें माननीय मंत्री कमल पटेल जी ने सिवनी मालवा में अपने भ्रमण के दौरान कहा था कि इस मामले में रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लेटर भी लिखा है। तो क्या ये मामला आपके संज्ञान में है या नहीं? नहीं, अभी आपने बता दिया है, मैं अभी इसकी जानकारी लेता हूं क्योंकि मेरे संज्ञान में ये मामला आया नहीं था। ये आपके ही क्षेत्र का है, होशंगाबाद जिले का? हाँ, तो मैं क्या है कि प्रवास पे ज्यादा रहता हूँ जी, और आज जिले में ही हूँ 2 दिन, तो मैं अभी मालूम करता हूँ। आपने बता दिया, मैं बनाड़ा वहाँ। तो ये अशोक पटेल सोसाइटी का मैनेजर है क्या? अशोक पटेल कृषि फोकस सर्व फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के संचालक हैं। अच्छा, ये FPO के? जी। अच्छा, नया FPO बनाया? जी। अशोक पटेल मतलब अशोक वो हरदा वाले तो नहीं? शायद वही हैं। और माननीय मंत्री जी जब भी आपके सिवनी मालवा में दौरे में थे जी, उस समय उन्होंने ये कहा था। नहीं, वो तो जो मंत्री जी ने बोला बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, मैं एक मिनट, एक दूसरा सवाल मेरा आपसे ये भी है जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने रासुका की अगर बात कही है, हाँ, तो क्षेत्रीय जो पुलिस है, शिरपुर थाने की जो पुलिस है, उन्होंने उनके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज किया है। इसके पीछे क्या कारण रहा? कहीं अशोक पटेल जी बीजेपी के नेता हैं इसलिए तो नहीं? नहीं, अब वो उनके जानकारी में जहाँ जैसे आज जिसके जो क्षेत्राधिकार में है वहीं से कार्रवाई शुरू होती। सामान्यतः हम देखते हैं कि इस प्रकार में कोई भी काम होता है, धोखाधड़ी का मामला आता है, 420 से ही तो शुरू होगा वो। जी। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी माफियाओं के खिलाफ पूरे प्रदेश में कार्रवाई चला रहे हैं, उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है जी। और इधर ये भी इस तरह की जो घटना सामने आ रही है ये भी उसी से रिलेटेड ही है। दूसरी तरफ कमल पटेल जी का ये बयान कि रासु के तहत कार्रवाई होगी और पुलिस ने ये नहीं कहा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की शासन प्रशासन की भी मतलब छवि धूमिल हो रही है? नहीं, इसमें वो जो मामला है आप उसको नॉलेज में लाए हैं और हम उसको मैं भी उसकी जानकारी ले रहा हूँ और मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो निर्देश दे रहे हैं वो शासन प्रशासन को मानना ही पड़ेंगे। उनने क्या कार्रवाई की है तो मैं वो वहाँ संबंधित अधिकारियों से भी चर्चा करता हूँ और फिर आपके नॉलेज में कल तक मैं पूरी चीजें करके और बताता भी हूँ और जो भी संबंधित है उसको, क्योंकि ये तो घोर अपराध की श्रेणी में भी आता है और वास्तव में वो उसमें जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल। भारतीय किसान संघ राहुल दूजी बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ सर। नमस्कार, मैं खबर खालसा से जर्नलिस्ट RS सिंह खालसा बोल रहा था सर। जी बोलिए सर। ये एक होशंगाबाद जिले में बनाड़ा में जो एक गेहूं के साथ रेत मिलाने का जो मिलावट का धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जी। अशोक पटेल जी का नाम आया है इसमें। जी। इसमें कमल पटेल जी जो सिवनी मालवा के भ्रमण के दौरान इन्होंने घोषणा की थी कि आरोपी के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। जी। जो अभी तक नहीं की गई है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, कृषक उत्सव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है जिसका मामला भी सामने आया, संज्ञान में आया है जी, इसमें सरकारी खरीदी में जो गेहूँ खरीदा है इन लोगों ने और उसमें लगभग 1300 कुंटल का मामला भी सामने आया जिसमें रेत मिलाई गई है। हाँ जी। तो ये तो बहुत ही निंदनीय कार्य किया है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है ये तो। हाँ जी। और अगर मंत्री जी ने कहा है कि भाई उस पर रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए तो हमारा ये मानना है कि उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में इस तरह का गलत काम करने और किसानों के साथ ठगी करने वाले लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है इसका संदेश
स्पष्ट संदेश समाज में जाए। जी जी जी। इसमें शिरपुर थाने ने जो कार्रवाई की है 420 124 की मुकदमा दर्ज किया है इनके ऊपर। जी जी। तो इसको क्या समझा जाएगा? देखिए, ये जो प्राथमिक दृष्टि में उन्होंने केस दर्ज किया है इसके बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अभी जो उन्होंने उसके आधार पर जांच रिपोर्ट आएगी, जांच के आधार पर देखा जाएगा। वैसे तो कार्रवाई होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। नारायण सलूजा जी बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ सर नमस्ते, मैं खबर खालसा न्यूज से RS सिंह खालसा बोल रहा था सर। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सर ये मैं आपका वर्जन ले रहा हूँ सर फोन पे, इसलिए हिंदी में, पंजाबी थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा जी। ये जो रेत मिलाई गई है गेहूं में, मिलावटखोरी का जो एक मामला आया है होशंगाबाद जिले के बनाड़ा में जी। अशोक पटेल जी के ऊपर जो धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है, इसमें कमल पटेल जी ने सिवनी मालवा के भ्रमण के दौरान घोषणा की थी कि इनके ऊपर रासुका का तहत कार्रवाई होगी। करी थी घोषणा जी। है जी, करी थी घोषणा जी। रासुका कार्रवाई कर दी गई है या नहीं, इसमें क्या बीच कहना है आपका? मेरी जानकारी में प्रकरण नहीं है पूरा, तो यदि घोषणा करी थी कमल पटेल जी ने, तो जो भी काला बाजारी का काम करे, गलत काम करे, मिलावट का काम करे, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, कोई भी हो। जी जी जी। रसूखदार हो, कोई नेता हो। लेकिन शिरपुर थाने में तो 420 का मामला दर्ज किया गया है उनपे, और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी ने भी लेटर लिखा था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी की दो तरह की नीति चलती है, आम जनता के लिए अलग, रसूखदारों के लिए अलग। यदि यही कोई आम जनता होती तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। कोई भी हो, किसी भी दल का हो, कोई नेता हो, रसूखदार। आपके जो मीडिया उपाध्यक्ष हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, इनसे मैंने भी फोन लगा के वर्जन लिया, तो इनको इस प्रकरण की कोई जानकारी ही नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं रहता है कि हर प्रकरण की जानकारी हर व्यक्ति को हो। जी जी। इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी चीजें हैं, तो सब प्रकरणों की जानकारी तुरंत कोई सभी को मिल जाना है, सभी को पूरा उस प्रकरणों की जानकारी, ये तो नहीं होता है। कई लोग मीडिया के माध्यम से जानकारी लगती है तो उसके बाद भी पता कर लेते हैं। तो जानकारी जुटाई जाती है। भोपाल है, कोई किसी को होशंगाबाद की, कोई सागर की, हर जिलों की जानकारी हर व्यक्ति को होना ही है, तो सरकार को भी नहीं होती हर व्यक्ति की और हर जिले की जानकारी। कमल पटेल जी की घोषणा के बाद कि रासुका के तहत कार्रवाई हुई, अगर नहीं की जाती है तो इसमें कांग्रेस क्या करेगी? निश्चित तौर पर हम तो आवाज उठाएंगे कि जो आपने घोषणा करी उसको पूरा करो। अभी रेमडेसिविर की कालाबाजारी और इसको भी लेके इन्होंने, सरकार ने कही थी रासुका लगाएंगे, इंदौर के अंदर कुछ लोग पकड़ाए, मंत्री के ड्राइवर के नाम है, उनके ऊपर भी रासुका की कार्रवाई नहीं करी। तो भारतीय जनता पार्टी तो दो तरह की राजनीति करती है, हम तो शुरू से कहते हैं। जी जी जी। कहती कुछ है, करती कुछ। आलोक संजय जी बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ सर नमस्कार, मैं खबर खालसा न्यूज से जर्नलिस्ट RS सिंह खालसा बोल रहा था। सर बताइए। सर मैं एक जानकारी लेना चाह रहा हूँ आपसे। ये होशंगाबाद जिले में बनाड़ा में गेहूं में रेत मिलाने का, मिलावट धोखाधड़ी का एक जो मामला सामने आया है अशोक पटेल जी के ऊपर, तो इसमें जानकारी नहीं जी, मेरे को जानकारी नहीं इसकी। मैं आपको उसके पेपर की कटिंग दे देता हूँ, चला है उसमें थोड़ा सा क्या है। माननीय मंत्री जी कमल पटेल जी ने सिवनी मालवा भ्रमण के दौरान कहा था कि इनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई होगी। तो इसमें क्या हुआ है, पुलिस डिपार्टमेंट ने उनके ऊपर 420 का 420 का मामला दर्ज कर दिया है रासुका ना करके। तो इसमें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, एक तरफ तो माफियाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ मंत्री जी की ये घोषणा कि रासुका के तहत कार्रवाई होगी, जबकि नहीं हुई। तो इसमें शासन प्रशासन के साथ, मंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री जी की क्या छवि धूमिल नहीं हो रही है? आपका क्या कहना है इस विषय में? देखो, मैंने कहा ना, मुझे जानकारी नहीं, पहले बिना जानकारी की मैं बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय था, उन्होंने कहा था कि जो भी माफिया लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे।